गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशंस। एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इसका। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन देख लेंगे कि इसमें कैसा पैटर्न रहने वाला है इस बार एग्जाम का। पिछले बार जैसा ही पैटर्न रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि पैटर्न जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो सेक्शन बांटा रहेगा ए बी सी डी करके, कितना ए बी सी डी रहेगा। ठीक है, टोटल सेक्शन, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 52 रहेगा। कितना रहेगा 52। ठीक है, तो याद रखना टोटल 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बांटा रहेगा ए बी सी डी, और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 52। तो सेक्शन ए में जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी का। सेक्शन बी में 31 से लेकर 38 तक क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 8 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको 6 बनाना। कितना बनाना 6। तो 6 बनाना, तो इसमें टू मार्क्स का रहेगा, तो 2 6 कितना हो गया 12। ठीक है, तो सेक्शन बी से टोटल आपका 12 नंबर का आएगा। फिर सेक्शन सी में आपका 39 से लेकर 46 तक क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 8 क्वेश्चन हो गया, और इसमें भी आपको 6 बनाना। कितना बनाना 6 बनाना था। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 6 कितना हो गया 18 नंबर का रहेगा। ठीक है, और सेक्शन डी में जो रहेगा आपका टोटल रहेगा 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से आपको 4 बनाना है। कितना बनाना 4, तो 5 मार्क्स का। अगर 4 क्वेश्चन देखा जाए तो 20 मार्क्स होता है यहाँ पर। तो टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेरा 80 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा 3 आवर्स का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक करके देखेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। इसको करके ही आपको जाना है, क्योंकि सेम पैटर्न का एग्जाम सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय आर इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3, देन द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जो रिलेशन आर है वो मेरा रिलेशन का कौन सा टाइप है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्सिव में होता क्या है कि जो सेट का जो एलिमेंट है वो पेयर में होगा। ठीक है, किस में होगा पेयर में। तो पेयर में कैसे होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे कि ए किस में होगा आर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए। और फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब क्या हो गया फॉर ऑल या फॉर एवरी बोल सकते हैं। जो मेरा जो एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो किस में होना चाहिए सेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए सेट में, सेट ए। इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वन एलिमेंट है, तो 1 का पेयर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। 1 का इमेज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 2 का भी बनना चाहिए 2, तो 2 हो जाएगा, और 3 तो हम लोग जो भी सेट का एलिमेंट रहेगा उसका रिपीटेड रहेगा, मतलब पेयर में रहेगा वो। ठीक है, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ये तीनों मिल गया। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 रहता तो 4 4 भी हम लोग खोजते हैं। अगर नहीं मिलता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 1 भी मिल गया हमको, 2 2 भी मिल गया, 3 3 भी मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है इसको भी हम लोग चेक करेंगे। सिमेट्रिक हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में ए बी अगर आर में होगा तो बी ए भी आर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए, मतलब रिलेशन में होना चाहिए। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करना चाहिए किस पर सेट पर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगर 1 2 यहाँ पर किस में 1 2 1 2 है, इसको हम लोग ए बी मान लेंगे, तो 2 1 भी होना चाहिए आर में। तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको मान लेते ए बी 1 2 को ए बी मान लिए, तो बी सी इसको मानेंगे, क्योंकि 2 से स्टार्ट है तो उसी को बी से मानेंगे, बी सी मानेंगे। तो मेरा ए सी भी आर में होना चाहिए, यानी कि 1 3 भी आर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए आर में होना चाहिए। तो क्या 1 3 है इसमें नहीं है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।
रिफ्लेक्सिव ए, 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, ऐप मैपिंग है आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x। इसमें से बताना कि कौन सा मेरा 1 1 फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है या मिनिमम ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं हम लोग। 1 1 फंक्शन है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या जगह वाई हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हो गया इक्वल टू तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, 3x दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x1 लिखेंगे तो 3x1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ x2 मान लें तो 3x2 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पर हम लोग x1 ले लिया और x की जगह क्या लिए, x2 ले लिए, तो 3x1 हो गया, 3x2 हो गया। तो हम लोग जानते, इसको अगर हम लोग बराबर दिखा दें, fx1 बराबर क्या हो जाएगा, fx2, तो 3x1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 मेरा कट जाएगा तो मेरा x1 इक्वल टू x2 हो गया। यानी कि ये जो फंक्शन है मेरा क्या है, 1 1 है। तो एफ इज क्या हो गया, 1 1 1 1। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये 1 1 तो पता चल गया ये 1 1 है, लेकिन इसमें हम लोग और एक चेक करना, ऑन टू चेक करना। तो इसमें हम लोग एक तरीका और भी यूज़ कर सकते हैं डायग्राम मेथड से चेक करने के लिए। तो अगर हम लोग x की जगह पर 1 बैठा दें तो 3 इंटू 1 कितना जाएगा, 3। अगर हम लोग 2 बैठा दें, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 बैठा दें तो कितना जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अगर हम ये मैपिंग डायग्राम बनाएं, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, फिर क्या 1 का कितना आएगा, 3 6 9। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी ये 9 पर है। ठीक है, ये 9 पर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मेरा इस सेट का देखिए 3 6 9 जो आया मेरा, ठीक है, इसका अगर प्री इमेज 1 है, यूनिक प्री इमेज है, तो वो फंक्शन मेरा ऑन टू कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑन टू। देखिए प्री इमेज किसको बोलते हैं, 1 का इमेज क्या हो गया 3, लेकिन 3 का प्री इमेज क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह 2 का इमेज क्या हो गया 6, तो 6 का प्री इमेज क्या हो गया 2, 3 का इमेज क्या हो गया 9, तो 9 का प्री इमेज क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग प्री इमेज बोलेंगे। अगर ये इस सेट का जो एलिमेंट है 3 6 9, हर एक का एक प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यानी कि ये मेरा जो फंक्शन है ये मेरा ऑन टू फंक्शन है। और भी हम लोग एलिमेंट लेंगे 4 5 लेंगे तो एक ही प्री इमेज होगा। ठीक है, तो मेरा 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, पहला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला, एफ इज 1 1 ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 देन एफ ऑफ एफ 0 इज। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना हमको एफ ऑफ एफ 0। तो हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है मेरा एफ एफ एक्स होता है। ठीक है, और हम लोग एफ एक्स का वैल्यू जानते हैं कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 ये है। अब ये मेरा पूरा एफ एक्स हो गया। मतलब जब यहाँ एक्स था तो हम लोग हर जगह क्या कर रहे थे, एक्स बैठा रहे, मतलब एक्स की जगह पे एक्स ही होगा। ठीक है, लेकिन एक्स की जगह पर अब मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 आ गया। तो हम लोग जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर क्या बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 बैठा देंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x था, अब x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे हम लोग कि एफ एक्स इक्वल टू मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग x है तो x आया, अगर यहाँ पर 2 बैठा दे तो सब में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल है। उसी तरह यहाँ पर 2 की जगह पर मेरा क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है, तो हम लोग क्या किए, एक्स की जगह पर क्या बैठा दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 बैठा दिए। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर बैठा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, फिर एक्स की जगह बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, फिर प्लस लास्ट में 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है,
प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना जाएगा एक्स क्यूब, फिर 2bc करेंगे तो 2 7 जा 14x, ठीक है। फिर 2ca करेंगे, ca मतलब 2 7 जा 14x स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर मेरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 फिर प्लस 7, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, सबसे पहले x4 को लिखेंगे, फिर प्लस 2x3 को लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ 14x स्क्वायर 15x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे हम लोग x वाला टर्म को, तो 14x है यहाँ पर x है, कितना जाएगा 15x। अब कांस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे, 7 7 कितना हो गया 14 और 49 कितना हो गया 63, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एफ ऑफ एक्स तो निकल गया, ठीक है। क्या निकला ये मेरा एफ ऑफ एक्स, लेकिन निकालने हमको क्या बोला है एफ ऑफ जीरो बोला, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जीरो बैठा देंगे, तो 0 टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 0 क्यूब हो जाएगा, फिर 16 इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा, 15 इंटू हो जाएगा प्लस 63 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, लेकिन मेरा बचेगा क्या 63 बचेगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या है tan इनवर्स -1, तो ये इक्वल टू मेरा क्या है माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू मेरा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 10 10 कटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा -5/4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मेरा इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग इक्वल मैट्रिक्स में जानते हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग इसको और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो मेरा जल्दी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम पोजीशन से करना है कंपेयर आपको। तो यहाँ 4x माइनस एक्स के 3x हो जाएगा, और यहाँ क्या है 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6/3, यानी कि 2, x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये मेरा निकल गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, कौन सा कंपेयर कर लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख देंगे, पहला वाला मतलब A1 पोजिशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 7 -4 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 3 आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ बोला है इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a प्लस ए ट्रांसपोज इज, क्या होगा ये, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर एक को लेट ए मान लेते, कोई एक मैट्रिक्स मान लेते छोटा ऐसा, ठीक है 1 2 3 4 मान लिए, ठीक है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए 2/2 का मान लिए, कितना बाई कितना का 2/2 का। अब हम लोग a प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसको हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सम करेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, अगर हम लोग जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर ट्रांसपोज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज वाला को जोड़ते हैं हम, तो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट 1 1 2 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता, तो ये जो आया मेरा, ये क्या आया 2 5 5 8, ये जो मेरा यहाँ पर जो 5 आया यहाँ पर भी 5 आया, इसका मतलब ये जो है
ये मेरा सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक में हम लोग जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ई होता है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो इसीलिए ये जो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगा, 2 5 5 8 आएगा। ठीक है, तो ए को अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, ए इक्वल टू -1 2 3 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा, सिंपल है। इसमें रो कितना है मेरा? रो देखेंगे, एक रो है, और कॉलम कितना है? 1 2 3, मतलब रो बाई कॉलम होता है, यानी कि 1/3 होता है। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसको हम लोग 1/3 बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 8 नंबर पूछा है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना दिया मेरा? 1 2 4 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालने बोला 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो 2a लिख लेंगे पहले हम लोग। तो 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो कितना है? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, और 8 4 जा 32, तो कितना हो गया मेरा? -24। ठीक है, तो -24 आया। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो एक एक करके चेक करना होगा हमको। ठीक है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 2, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते, ए का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 2 4 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, -6। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा -12 आएगा, -24 तो नहीं आएगा। तो ए नंबर नेगलेक्ट हो गया मेरा, ए नंबर नहीं होगा। ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो -6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से, तो मेरा -24 आ जाता है। यानी कि ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपका टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बताओ 3/3 का। ठीक है, जिसका एंट्री क्या है? 0 और 1 है। मतलब हम लोग जानते हैं 3/3 जो मैट्रिक्स होता है उसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका जो एंट्री जो होगा, मतलब एलिमेंट की जगह पर क्या, या तो 0 होगा या तो 1, या तो 0 होगा या तो 1, या तो 0 होगा या तो 1, या तो 0 होगा या 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, मतलब ये 9 प्लेस पे क्या होगा? मतलब टोटल 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट की जगह पर क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, मतलब एक एक एलिमेंट की जगह पर हम लोग 2 एलिमेंट भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। मतलब 2 एक एलिमेंट की जगह पर 2 को एलिमेंट भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो टोटल 9 जगह पर है, तो टोटल 9 बार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512। समझे? यहाँ पर क्या हो गया कि 9 जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो 0 एंट्री 0 ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, हर एक जगह पर। तो टोटल कितना एलिमेंट हो जाएगा? 2 2 करके अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 9 बार, तो कितना आ जाएगा? 512। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। ठीक है, 512। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, इफ़ 2 3 4 5 इक्वल टू x3, डिटर्मिनेंट में दिया हुआ 2x5। यहाँ पर देखिए बच्चा कंफ्यूज होता है। मैट्रिक्स में दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स से हम लोग चेक करना, कंपेयर करके लिख देना है। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट में, तो इसको हमको सॉल्व करना। तो यहाँ दिया हुआ 2 3 4 5 दिया है, इक्वल टू यहाँ x3 2x5 ये दिया हुआ। तो इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 5x -6x, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ -x हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, यानी कि x इक्वल टू जो आया मेरा क्या आया? 2 आया। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 का।